Good morning, students. Welcome in Proton Science Academy classes. Today, I am going to start organic chemistry. The unit number 10. The name of chapter is Haloalkanes and Haloarenes. आज मैं यूनिट नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हेलोएल्केन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। एल्केन जो है आर सिंगल बॉन्ड एच, ये एल्केन कंपाउंड होते हैं। इन एल्केन कंपाउंड के अंदर आर का मतलब एल्किल ग्रुप, एच का मतलब हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, इन कंपाउंड में से यदि हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम एक्स, एक्स का मतलब हेलोजन एटम के द्वारा यदि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो यहाँ से एच तो निकल जाएगा और इसकी जगह एक्स जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा आर एक्स एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलोजन के रूप के अंदर 4 हेलोजन लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हेलोजन की जगह 4 हेलोजन को काम में लिया जाता है। एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। अब यहाँ पे यदि R सबसे पहला जो एल्केन है वो CH4 यानी मीथेन है। मीथेन की 1 हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया इन चारों हेलोजन में से किसी एक के द्वारा, जैसे हेलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन एटम को तो कंपाउंड बना CH3Br, मैथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार से C2H6 इथेन, इथेन की 1 हाइड्रोजन एटम को चारों हेलोजन में से एक हेलोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब की बार Cl के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए एक हाइड्रोजन एटम को तो कंपाउंड बन जाएगा C2H5 Cl, क्लोरोएथेन। तो ये एल्किल हैलाइड है दोनों, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड या किसी नेम ब्रोमोमेथेन या क्लोरोएथेन, दोनों एल्किल हैलाइड है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच the active hydrogen atom of the alkane is substituted by the halogen atom, then the compound R single bond X, single bond का मतलब covalent bond are formed, that is known as haloalkanes. There are 2 examples of alkyl halide, CH3Br, this is the bromomethane, C2H5Cr, this is the chloroethane. अब हेलोएरिन्स क्या होते हैं? हेलोएरिन्स के अंदर एरिन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलो का मतलब तो हेलोजन, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अंदर हेलोएरिन्स के अंदर बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन को इस प्रकार से लिखा जाए, दिस इज द बेंजीन, इसको C6H6 इस रूप में भी लिख सकते हैं। बेंजीन की 1 हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया जाए, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना वही हेलोजन के द्वारा, तो ये हेलोजन एटम जो है वो बेंजीन के कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन के साथ में सिंगल बॉन्ड, दिस इज द एक्स हेलोएरिन, हेलोएरिन। हेलोएरिन को Ar और X इसके द्वारा भी लिख सकते हैं। X का मतलब हेलोजन, हेलो, Ar का मतलब एरिन, तो इन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस हेलोजन की जगह वो यदि चारों हेलोजन में से किसी भी हेलोजन एटम को इसके साथ में जोड़ दिया जाए तो इनके 2 एग्जांपल्स हेलोएरिन्स के हो जाएंगे। यदि बेंजीन के साथ में Br को जोड़ा तो दिस इज द ब्रोमोबेंजीन,
ब्रोमोबेंजीन, यदि Cl को जोड़ा क्लोरोबेंजीन, ये सारे के सारे हेलोएरिन्स हैं। तो हेलोएरिन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सच टाइप ऑफ हेलोएरिन कंपाउंड्स इन व्हिच द वन हाइड्रोजन एटम द बेंजीन is substituted by the halogen atom, then the halogen atom is attached with the benzene carbon atom, then the haloarenes are formed. So this is all about the haloalkanes and haloarenes. And now how far haloalkanes and haloarenes are classified, यानी किस प्रकार से haloalkanes और haloarenes को क्लासिफाइड किया जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes और haloarenes पर पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes एंड haloarenes। haloalkanes haloarenes की कंटिन्यूस क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन, इनका नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड जो है वो haloalkanes और haloarenes का अपन पढ़ेंगे। haloalkanes और haloarenes को कितने भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया और किस बेस के ऊपर क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफिकेशन जो है haloalkanes haloarenes का फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी हेलोजन एटम्स के नंबर के आधार के ऊपर कौन कौन से हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स हो सकते हैं। इनके अंदर 4 टाइप्स के जो है वो हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो है मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन्स वो हेलोएल्केन्स हैं जिनके अंदर हेलोजन एटम की जो संख्या है वो केवल 1 होती है, यानी सच टाइप ऑफ एल्किलाइड्स इन व्हिच देयर आर ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज मोनो हेलोएल्केन्स। एग्जांपल CH3Br। ब्रोमोमीथेन के अंदर ब्रोमीन यानी ब्रोमो जो है वो एक ही हेलोजन है, तो इसलिए मोनो हेलोएल्केन्स हो गया। C2H5Cl, इसमें भी एक ही हेलोजन है, तो ये मोनो एल्किलाइड हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ हेलोएल्केन्स आर डाई हेलोएल्केन्स। डाई का मीन्स 2, यानी जिन हेलोएल्केन्स के अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, उनको डाई हेलोएल्केन्स कहते हैं। इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो विस या एडजेसेंट, विसिनल या एडजेसेंट डाई हेलोएल्केन्स, एक जेम डाई हेलोएल्केन्स और एक अल्फा और ओमेगा डाई हेलोएल्केन्स। यानी कि डाई हेलोएल्केन्स को 3 भागों के अंदर बांट दिया गया। विसिनल या एडजेसेंट डाइहाइड्स, जेम डाइहाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डाइहाइड्स। विसिनल का मतलब क्या हो गया? 2 अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। यदि इन दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, यदि अटैच होते हैं, तो इस प्रकार के डाइहाइड्स उनको विसिनल या एडजेसेंट डाइहाइड कहते हैं। यानी दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर जो है, इसका जो एडजेसेंट है ये वाला कार्बन एटम है, इसके ऊपर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। और इसका एग्जांपल, यदि यहाँ पे फ्री वैलेंसीज को यहाँ पे Hs लगा दिया जाए तो ये CH2, इस हेलोजन की जगह Br लगा दिया, फिर यहाँ पे Hs लगाएं तो ये भी CH2 और यहाँ पे भी क्या लगा दें? Br। तो दोनों अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये विसिनल डाइहाइड्स हो गया। नाम हो गया एथिलीन ब्रोमाइड। एथिलीन ब्रोमाइड। ये विसिनल डाइहाइड्स है। जेम मींस ट्विन। जेम का मतलब होता है जुड़वा, यानी एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन एटम यदि अटैच यदि हो, यानी इनकी स्ट्रक्चर ये होती हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक कार्बन एटम के ऊपर 2 सेम हेलोजन एटम या डिफरेंट हेलोजन एटम यदि अटैच हैं, तो उन्हें जेम डाइहाइड्स कहा जाता है। इनको एल्किलीन हैलाइड भी कहते हैं। जेम का एक नाम और भी है, एल्किलीन। एल्किलीन डाइहाइड्स
एग्जाम्पल CH2 Br2, यहां पे HS लगाए तो CH2, यहां पे हाइड्रोजन की जगह Br लगाते तो CH2 Br2, नाम हुआ मेथिलीन ब्रोमाइड, मेथिलीन ब्रोमाइड। एक और CH3 CHCl2, इस कार्बन एटम के साथ में दो सेम हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं तो नाम हो गया एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। और अल्फा ओमेगा के अंदर पहला वाला कार्बन अल्फा कहलाता है, बीटा, गामा और लास्ट वाला कार्बन ओमेगा, या अल्फा बीटा गामा ओमेगा। अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और गामा ओमेगा कार्बन के ऊपर यदि हाइड्रोजन एटम यदि अटैच हैं तो इस प्रकार के डाइलाइड जो हैं वो अल्फा ओमेगा डाइलाइड कहलाएगा। यहां पे X की जगह यदि हाइड्रोजन एटम यदि जोड़ दिया जाए तो अल्फा ओमेगा डाइलाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से डाई हेलो एल्केन्स को तीन जो कैटेगरी है उनके अंदर डिवाइड किया गया, विसिनल या एडिसेंट, जेम या एल्किलिनल डाइलाइड्स, और थर्ड जो है वो अल्फा ओमेगा डाइलाइड्स कहलाएगा। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स, third type of haloalkanes are trihaloalkanes. ट्राई मीन्स थ्री, यानी एक ही कार्बन के ऊपर तीन सेम हेलोजन एटम यदि अटैच हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावेलेंट, तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो CH3 होगा। यहाँ पे यदि H लगा दिया जाता तो यहाँ पे हो गया होता है CHX3। CHX3 वाले कंपाउंड कहलाते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, यानी ट्राई हेलो एल्केन्स को हेलोफॉर्म भी कहते हैं। एग्जांपल X की जगह हाइड्रोजन की जगह Cl लिया जाए या I लिया जाए तो हेलोफॉर्म के 2 एग्जांपल्स हो जाएंगे। एक तो CH, X की जगह Cl लगाएं तो Cl3, CHCl3 किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म। और यदि यहाँ पे I लगा दिया गया होता तो CHI3, ये है आइडोफॉर्म। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसमें एक ही कार्बन पे तीन हाइड्रोजन एटम जो अटैच है इसलिए ट्राई हेलोएल्केन कहलाएगा। और एक कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन आयोडो जो है वो अटैच है तो यहाँ पे आइडोफॉर्म कहलाएगा। दोनों की प्रिपरेशन मेथड जो है आपके कोर्स के अंदर है, हाउ फार वी कैन प्रिपेयर द आइडोफॉर्म द क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी, इनकी प्रिपरेशन मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज दोनों की। एक क्लोरोफॉर्म जो है वो तो एनेस्थीसिया के रूप में काम आता है, एनेस्थीसिया का मतलब बेहोश करने के लिए काम आता है, जबकि आइडोफॉर्म जो है वो गुड एंटीसेप्टिक है, यानी सेप्टिक को जो है वो किल करता है ये, इसलिए ये आइडोफॉर्म कहलाता है। तो ट्राई हेलोएल्केन्स के अंदर 2 एग्जांपल आपको याद करने हैं। तो हेलोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये बोर्ड में पूछ लेते हैं, एक क्लोरोफॉर्म एग्जांपल इसका और एक आइडोफॉर्म दोनों। एंड द लास्ट टाइप ऑफ हेलोएल्केन्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर टेट्राहेलोएल्केन्स, टेट्राहेलोएल्केन। टेट्रा मीन्स 4, एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन एटम, स्ट्रक्चर ये बन जाएगी इसकी, यानी कि CH4 जिनका फॉर्मूला होता है उनको टेट्रा हेलोएल्केन कहते हैं। आपके कोर्स में एक ही है, इस X की जगह यदि Cl ले लिया जाए तो एग्जांपल इसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोरोमीथेन, और कॉमर्शियल नेम इसका पाइरेन है, पाइरेन इसका कॉमर्शियल नेम है CCl4 का, और वैसे नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका जो यूज है वो प्रिपरेशन ऑफ फ्रीओन्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ हेलोजन एटम की संख्या के आधार के ऊपर 4 प्रकार के हेलोएल्केन्स, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा हेलोएल्केन्स। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार के ऊपर कौन कौन से हेलोएल्केन्स थे? सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम जो है वो किस हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर है
और उस हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसके साथ में हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर होगा कार्बन एटम। इसके अंदर यदि हाइड्रोजन एटम जो है ये हाइड्रोजन है, x का मतलब हाइड्रोजन, ये इस प्रकार के कार्बन एटम जुड़ा हुआ है जो केवल एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला कार्बन एटम 1 की डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एल्किलाइड जो है जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर जो है वो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इस प्रकार का जो एल्किलाइड है या हेलोएल्केन है वो कहलाता है प्राइमरी या 1 की डिग्री हेलोएल्केन। एग्जांपल, यहाँ पे H लगा दिया जाए तो CH3, यहाँ पे H लगाएं तो CH2, और इस X की जगह हेलोजन Br लगा दें तो ये 1 की डिग्री हेलोएल्केन हो गया, क्योंकि इसके अंदर हेलोजन एटम जो है वो 1 की डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है। तो फर्स्ट टाइप तो एल्किलाइड हो गया प्राइमरी हेलोएल्केन। सेकंड टाइप जो है इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये वाला कार्बन एटम जो है वो दो अन्य कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ या 2 की डिग्री कार्बन एटम हुआ। तो सेकंड टाइप ऑफ एल्किलाइड जो है वो सेकेंडरी या 2 की डिग्री हेलोएल्केन्स हुए, इनकी ये पहचान होगी आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर जो सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ में हेलोजन एटम जो है वो अटैच होगा। एग्जांपल इसका CH3, ये भी CH3, तो CH3 का होल ट्वाइस CH और Br, CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे HS लगा दें तो CH3 हो गया, ये भी CH3, तो CH3 का होल ट्वाइस और CH हेलोजन की जगह Br लगाया, नाम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जो कि 2 की डिग्री या सेकेंडरी या 2 की डिग्री हेलोएल्केन हो गया। और थर्ड टाइप जो एल्किलाइड्स हैं जिसके अंदर एक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसके साथ में हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर हुआ। तो ये वाला जो कार्बन एटम है जो कि अदर 3 कार्बन एटम से, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में, ये वाला कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया 1 की डिग्री। तो इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे CH3 होता, तो CH3 का होल थ्राइस और C, और अब की बार इस हेलोजन की जगह मैं Cl ले लेता हूं, तो ये वाला कार्बन जो है टर्शरी कहलाता है, तो नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर जो एल्किलाइड्स हैं उनके अंदर 3 प्रकार के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलोएल्केन्स होंगे। इस प्रकार से हेलोएल्केन्स भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। The last classification of alkylides is miscellaneous alkylides. Miscellaneous haloalkanes और हेलोएल्केन्स, जिसके अंदर एक तो ये होगा कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड यदि हुआ तो यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ में या इस कार्बन के साथ में हेलोजन एटम भी जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है, तो हेलोजन एटम जो है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ में अटैच है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म के अंदर होगा, और चूंकि ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 की डिग्री कार्बन एटम हो गया, यानी ये वाला जो ग्रुप है उसको कहते हैं वाइनिलिक या वाइनिल हैलाइड। तो इसका नाम जो है फ्री वैलेंसी जो है वो यहाँ पे मैं बता दूं, तो वाइनिलिक हैलाइड की पहचान क्या हो गई, कार्बन का डबल बॉन्ड और उसके साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में हेलोजन एटम जो है वो अटैच होगा।
तो ये कौन सा हेलाइड हुआ? वाइनिलिक हेलाइड या वाइनिल हेलाइड। एग्जाम्पल, यहाँ पे एच लगा दे तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड 3 वैलेंस के साथ में H और ये Br और नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज वाइनिलिक ब्रोमाइड या वाइनिल ब्रोमाइड जो कि 1 की डिग्री है। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है उसको यदि मैं एक कार्बन के साथ में और यदि सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये 2 की डिग्री हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड C और CH3। ये वाला कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो ये 2 की डिग्री हो गया, 2 की डिग्री या सेकेंडरी वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल की पहचान जो है आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए आपको कि CH डबल बॉन्ड CH, और ये साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसके साथ में अटैच जो है वो यदि हैलोजन है तो ये वाइनिलिक हैलाइड ही है। तो वाइनिलिक हैलाइड के अंदर सारे वाइनिलिक हैलाइड हो गए 1 की डिग्री और 2 की डिग्री। एक और होता है इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर जो है यदि होगी वैलेंशियल कार्बन इज 4, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए और कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडेशन फॉर्म के अंदर होगा और ये कार्बन 1 की डिग्री होगा, प्राइमरी होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा कंप्लीट जो ग्रुप है उसको कहते हैं एलिलिक हैलाइड। और चूंकि 1 की डिग्री कार्बन से अटैच है तो ये 1 की डिग्री या प्राइमरी एलिलिक हैलाइड हो गया। एग्जांपल, यहाँ पे H लगा दें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H लगाएं तो CH2, तो दिस इज Br, तो दिस इज द एलिलिक ब्रोमाइड। और यहां पे मैंने बताया था पहले ये H को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कार्बन के द्वारा, तो यही एलिलिक हैलाइड 2 की डिग्री भी हो जाएगा और 3 की डिग्री भी हो जाएगा। यानी एलिलिक हैलाइड जो 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और नेक्स्ट जो हैलोएरिन्स है जिसके अंदर यदि बेंजीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ये वाला जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड से जो है वो अटैच है, तो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडेशन फॉर्म के अंदर होगा, और यहाँ पे हैलोजन यदि अटैच यदि है तो ये हैलोएरिन्स कहलाएगा। हैलोएरिन्स जिसके अंदर जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडेशन फॉर्म के अंदर होगा। एक हैलोएरिन्स ये है, और एक इसके अंदर यदि बेंजीन के साथ में CH2, मैंने बताया था कि कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच है, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन फॉर्म के अंदर होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम यदि अटैच है तो इसका नाम है बेंजीन या बेंजिलिक हैलाइड। तो ये हैलोएरिन्स हो गए। बेंजिलिक हैलाइड 1 की डिग्री, ये भी कौन सा है? 1 की डिग्री, और यहाँ पे यदि H को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कार्बन के द्वारा तो बेंजिलिक हैलाइड 2 की डिग्री भी हो जाएगा और 3 की डिग्री भी हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। और जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, उसके प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताया जाएगा, और उसके यूजेज आपको बताए जाएंगे। तो सभी बच्चे जो हैं वो लॉकडाउन चलते जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा लें, और उसके जो समझ कर इसके नोट्स जो है उसको बनाएं, और जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी पॉलीमर्स के बारे में आपको पढ़ाया था, उन प्रॉब्लम्स की जो पॉलीमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व आउट करें, और उसको जो है वो और डिटेल क्लास के अंदर उसको समझा दिया जाएगा। थैंक यू।